हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यूज़ के बारे में, कितने तरह के टिश्यूज़ होते हैं। उससे पहले हमने पहले वाली वीडियो में कवर किया था कि टिश्यू क्या होते हैं और उनके 3 टिश्यू सिस्टम्स, ये हमने कवर किए थे। टिश्यूज़ क्या होते हैं ये अब आपको पता लग ही गया होगा, फिर भी एक बार रिव्यू ले लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एंड कॉमनली ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ टिश्यू। मतलब कि एक बहुत सारे सेल्स का ग्रुप जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और उनका स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब दिखने में भी सिमिलर है, काम भी एक कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू। ठीक है जी। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से देख लेते हैं टिश्यूज़ के टाइप कौन कौन से हैं। सो टिश्यूज़ के 2 टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव द कैपेसिटी ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। मतलब कि ये ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनके पास एक्टिव सेल डिवीजन की कैपेसिटी है। मतलब सपोज करो कि ये एक सेल है आपके पास जो कि मेरिस्टेमेटिक है, तो ये एक्टिवली डिवाइड करेगा 2 में हो जाएगा, फिर ये 4 में हो जाएगा। इस तरह से ये एक्टिवली डिवाइड करते हैं। तो ये ऐसे सेल्स होते हैं दैट हैव द कैपेसिटी ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन इज कॉल्ड मेरिस्टम। कि ये सेल जो है ये क्या है? एक मेरिस्टम सेल है, मीन्स इट कैन डिवाइड एक्टिवली। कैरेक्टर्स क्या हैं इसके? दे आर लिविंग एंड थिन वॉल। ये कैसे होते हैं? ये लिविंग होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं। इनकी जो वॉल होती है, सेल की जो वॉल होती है वो थोड़ी सी थिन होती है। ये जो आउटर वॉल होती है ये थिन होती है। द वैक्यूल्स आर फ्यू एंड वेरी स्मॉल इनसाइड। अब आपको पता है कि हर सेल के अंदर अपने पूरे सारा का सारा सिस्टम प्रेजेंट होता है, वैक्यूल सारी की सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं और कम होते हैं, छोटे होते हैं और कम होते हैं। द सेल्स कंटेन डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड कॉन्स्पिशियस न्यूक्लिया। इनके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो होता है बहुत ही डेंस होता है और न्यूक्लियाई जो है वो कॉन्स्पिशियस होता है। कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई इनके अंदर पाया जाता है। सेल्स जो होते हैं, द सेल्स में बी स्फेरिकल ओवरऑल पॉलीगोनल इन शेप। मतलब कि जो सेल की शेप है वो स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है और पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। इनके बीच में नो इंटरसेल्यूलर स्पेस इज प्रेजेंट। मतलब कि 2 सेल के बीच में अगर हम सोचें कि 2 सेल हैं उनके बीच में आपको कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल फुली कनेक्टेड होते हैं, कोई स्पेस इनके बीच में नहीं होता है। दीज सेल्स डू नॉट स्टोर फूड मटेरियल्स। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, जो मेरिस्टम्स होते हैं, वो फूड मटेरियल्स को भी स्टोर नहीं करते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड एट द एपिसेस ऑफ रूट एंड शूट। रूट्स की या शूट की एपेसिस पे, एपेक्स पे मिलते हैं। सपोज दिस इज अ रूट, यहाँ पर ये सेल्स पाए जाएंगे। यहाँ से डिवीजन करेंगे, इसके अंदर सेल्स की एडिशन करेंगे, है ना। तो रूट और स्टेम की, ये तो सॉरी मैंने लीफ बना दी है, रूट और स्टेम की इस तरह से। तो यहाँ पर एपेक्स पर पाए जाते हैं, जैसे स्टेम है तो स्टेम की एपेक्स पर ये पाए जाएंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के भी कुछ टाइप्स होते हैं। सो उनको हम अलग अलग टाइप्स के में डिवाइड करते हैं, अलग अलग बेसिस को लेकर। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इसके बेस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 2 में क्लासीफाई किया गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन, सेल ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ सेल ऑफ डिवीजन। इसके बेसिस पर इसको 3 में क्लासीफाई किया गया, मास, प्लेट और मेरिस्टम। फंक्शन के बेसिस पर 3 में क्लासीफाई किया गया, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टम। पोजीशन के बेस्ड पर कि कहाँ से सेल जो है वो डिवाइड कर रहा है, उसमें उसके बेसिस पर डिवाइड किया गया, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम। हमारे लिए सबसे काम का है ये वाला जो कि पोजीशन के बेस पर डिवाइड करता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक का काम ही क्या होता है? डिवीजन करना, और ये ज़्यादातर एपेक्स पर पाया जाता है, रूट और स्टेम के। सो ये हमारे काम का है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। इससे पहले वाले भी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है पोजीशन के बेस पर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं एपिकल मेरिस्टम। सो दे आर प्रेजेंट एट द एपिसिस ऑफ स्टेम, रूट एंड ब्रांचेस। मतलब कि ये कहाँ पाया जाता है? ये एपेक्स पे पाया जाता है। एपिसिस, एपिसिस यानी कि एपेक्स, एपेक्स पर पाया जाता है ये। जैसे कि इसका काम क्या है? इंक्रीजिंग द लेंथ, लेंथ को इंक्रीज करता है ये। प्लांट के अंदर रूट, स्टेम और ब्रांचेस के ऊपर अगर ये पाया जाएगा तो वही बात है कि जैसे ब्रांचेस के ऊपर यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे? ये इसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे, इसमें सेल्स को ऐड करेंगे, लेंथ जो है वो इसकी इंक्रीज होगी। इसी तरह यहाँ से भी ब्रांचेस निकल जाती हैं इस तरह से प्लांट के अंदर, है ना। तो यहाँ पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि इसकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल इसका शूट अपेक्स और रूट अपेक्स वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है? दीज आर द पार्ट्स विच गेट सेपरेटेड फ्रॉम द एपेक्स ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट टिश्यू इन बिटवीन। मतलब कि इंटरकैलरी जो है ना, ये वो पार्ट्स होते हैं जो कि प्लांट से सेपरेट हो गए हैं, प्लांट से अलग हो गए हैं, एपेक्स से अलग हो गए हैं, उनके एपेक्स से अलग हो गए हैं। और अलग किस वजह से हो गए हैं? क्योंकि उधर वहाँ पे
परमानेंट टिश्यू की डेवलपमेंट हो गई है इसकी वजह से। तो इंटरकैलरी क्या है कि ये जो है ये वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो कि एपेक्स से अलग हो गए हैं परमानेंट टिश्यू की डेवलपमेंट की वजह से, कि उधर बीच में परमानेंट टिश्यूज डेवलप हो गए, इसकी वजह से वो एपेक्स से अलग हो गए हैं। दे आर फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स एंड अबव नोड्स और बिलो नोड्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स के बेस पर। दे आर फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स, लीव्स के बेस पर पाए जाते हैं, लीव्स के बेस पर पाए जाते हैं। अबव नोड्स और बिलो नोड्स मतलब कि नोड्स के या तो ऊपर मिलेंगे या नीचे मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कहाँ पर? लीव्स के बेस पर मिलेंगे। इनका काम क्या होता है? इट इंक्रीजेज लेंथ ऑफ इंटरनोड एंड इज फाइनली कंज्यूम्ड। मतलब ये क्या करता है कि इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज करता है। आपको पता है ना कि जैसे ये अगर मैं मान लूँ कि ये एक जो है स्टेम है और यहाँ से लीफ कनेक्टेड है, तो ये वाला जो रीजन होगा, ये सेकेंड लीफ है हमारे पास, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन होगा जहाँ से लीफ अटैच्ड है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे नोड, नोड, ठीक है। और बीच वाला जो रीजन होगा इसे हम कहेंगे इंटरनोड, ठीक है। इंटरनोड नोड के बीच का डिस्टेंस, तो जो बीच वाला डिस्टेंस होगा इसे हम कहेंगे इंटरनोड, और जहाँ पर लीफ अटैच्ड है उसे हम कहेंगे नोड, ठीक है जी। सो दीज आर फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स अबव द नोड्स और बिलो नोड्स, या तो नोड्स के ऊपर मिलेंगे या नोड्स के जस्ट बिलो मिलेंगे। लेंथ को इंक्रीज करते हैं इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज करते हैं और फाइनली कंज्यूम हो जाते हैं, मतलब कि पूरा का पूरा जो है ये इसके अंदर ही कंज्यूम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेटरल मेरिस्टम। दीज आर फाउंड ऑन द साइड ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, प्लांट ऑर्गन्स की साइड्स पर मिलते हैं ये, लेटरल साइड्स पर मिलते हैं ये, लेटरल जगह पे, लेटरल साइड्स पर मिलते हैं ये। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ग्रोथ इन गर्थ, ग्रोथ को गर्थ में इंक्रीज करते हैं, इस तरह से इंक्रीज करते हैं ग्रोथ को। एग्जाम्पल वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। क्या है एग्जाम्पल? वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये लेटरल मेरिस्टम के एग्जाम्पल है। अब इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ये जो है ये डायग्राम है, इसमें सब शो किया गया है। सो एपिकल मेरिस्टम जो कहाँ मिलेगा? एपेक्स पर मिलेगा, रूट या स्टेम की एपेक्स पर मिलेगा एपिकल मेरिस्टम। इसके बाद ये लीव्स प्रेजेंट हैं, लीव्स के बेस पर, नोड्स के, हमने कहा था ना कि लीव्स के बेस पर मिलेगा, नोड्स के ऊपर या नीचे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका नोड, इसके बीच का स्पेस क्या हो गया? इंटरनोड, और नीचे फाइनली हमें मिलेगा लेटरल मेरिस्टम जो कि ग्रोथ को गर्थ में इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में ड्रॉ करके आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स तो फॉर श्योर मिलेंगे इसके लिए, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए, इसी से अपना बना के भी लिख सकते हो कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। सो दिस वाज आवर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।